जैन धर्म में 8 खतरनाक कर्मों के बारे में बताया गया है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम अज्ञानवश बैठे बिठाए एक साथ 7 कर्मों का बंद कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब हम जीवन में जागरूक नहीं होते हैं तो ऐसे जाने अनजाने कर्मों को आकर्षित करते रहते हैं। हमें लगता है हमने कुछ किया ही नहीं, पर कर्म शास्त्र के अनुसार हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं अपने एक्शन से, आचरण से। तो आज हम एक उदाहरण से जानेंगे कैसे हम एक साथ 7 कर्मों का बंद करते हैं, आयुष्य कर्म को छोड़कर। एक सास अपनी नई नवेली बहू को प्रेरणा देती है कि तुम धर्मस्थान, स्थानक, मंदिर या भवन इत्यादि में जाओ और वहाँ पर धर्म, आराधना, सामायिक ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि करो। सास के कहने पर बहू रोज जाती है, ज्ञान ध्यान सीखती है और उसमें रुचि लेते हुए आगे से आगे बढ़ती जाती है। अब सास को एहसास होता है कि बहू तो सच में ज्ञान ध्यान में मुझसे भी आगे बढ़ रही है, मुझसे भी ज़्यादा तो इसका नाम हो रहा है, सब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब सास बहू से ईर्ष्या करने लगी मन ही मन। एक दिन बहू ने तैयार होकर उत्कृष्ट भावना से धर्म स्थान में जाने के लिए सास से आज्ञा मांगी कि मैं सामायिक करने के लिए जाऊं, तो सास ने ईर्ष्यावश बहू को उपाश्रय जाने से मना कर दिया। तो सास जो बहू को धर्म स्थान में जाने से, धर्म की आराधना करने से रोकती है, उससे केवल एक ही कर्म का बंध नहीं होता है, बल्कि एक साथ 7 कर्मों का बंध होता है। अब कैसे एक साथ 7 कर्मों का बंध होता है वो जानेंगे। धर्म स्थान, उपाश्रय इत्यादि में जाने से ज्ञान की वृद्धि होती है, परंतु मना करने से ज्ञान में अंतराय लगती है, इसलिए ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंध होता है। दूसरा, ज्ञानावर्ण्य कर्म के साथ दर्शनावर्ण्य कर्म का अनिवार्य रूप से बंध होता ही है, क्योंकि जहाँ ज्ञान में अंतराय है वहाँ दर्शन में भी अंतराय है ही। तीसरा, बहू को जाने के लिए मना करने से बहू को दुख होता है, इसलिए असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। सास द्वेष के कारण मना कर रही है, इसलिए मोहनीय कर्म का भी बंध अवश्य ही होगा। सास ऊपर से धर्म की प्रेरणा देती है और मौका आने पर मना कर देती है। इस प्रकार कहना कुछ और करना कुछ अर्थात विसंवाद योग के कारण अशुभ नाम कर्म का बंध करती है। सास अपने पद या बल का मद करके या घमंड करके उसका दुरुपयोग करती हुई बहू को मना करती है, इसलिए नीच गोत्र का बंध करती है। 7वां, सम्यक पुरुषार्थ करने में अंतराय देने से अंतराय कर्म का भी बंध करती है। तो ऐसे हर कार्य के पीछे केवल एक ही कर्म का बंध नहीं होता, उससे जुड़े कई और कर्मों का भी बंध हो जाता है। तो अपने हर एक्शन पर ध्यान रखें, तभी पता चल पाएगा कि हम कितने कर्म सूक्ष्म रूप से बांध रहे हैं। तो आज का प्रश्न है कि कर्म की कितनी अवस्थाएं होती है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।